भगवान के मंदिर में जाकर एक कन्फेशन करना जरूरी होता है। देखो दुनिया में इतनी सारी कोर्ट्स है, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद भी इंसान, आप देखिए, गीता के ऊपर हाथ रखकर और कसम खाता है कि मैं गीता ऊपर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि मैं सच के सिवाय कभी झूठ बोलूंगा नहीं, और फिर भी सबसे ज्यादा झूठ कोर्ट में ही लोग बोलते रहते हैं। और झूठ, इसीलिए तो कानून को अंधा कहा गया है, ये अंधा कानून है, सब झूठ चल रहे हैं वहां पर। लेकिन एक स्थान ऐसा होना चाहिए जीवन में कि जहां पर हम अपने पापों को प्रकट कर सके, क्योंकि हम इस पाप के कारण इतने भारी 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 होते जा रहे हैं कि जिसकी वजह से जो हमारा साध्य था, मोक्ष का जो साध्य था, उससे हम बहुत दूर चले गए हैं। न आज हमारे में धर्म है, न हमारे में आज कोई संस्कृति टिकी हुई है, न आज हमारे में कोई पुण्य के लिए कोई ऐसा, हम कोई पुण्य बढ़े ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं। और इन सभी की वजह से आज पूरी दुनिया में देखो, चारों तरफ लोग परेशान हैं, चारों तरफ लोग दुखी हैं, हर जीव आज पीड़ित है, हर जीव को त्रास है। और अब इस कोरोना का प्रकोप क्यों इतना बड़ा, समझाइए मुझे। हर 100 साल में हम कहते 100 साल में कभी ना कभी ये होते रहता है, नहीं, ये सब पाप का बढ़ावा है। हम सभी ने मिलकर इतना पाप इस दुनिया में बढ़ा दिया है और इसीलिए ये प्रकोप हो चुका है। इसीलिए आज हम सब अंदर से दुखी है, त्रस्त है। किसी को अच्छा नहीं लगता है लॉकडाउन में रहना, आज किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूरी है। और इसीलिए इस मजबूरी के लिए आज हम इस तरह से अपने आप को घर में कैद खाने के अंदर, जैसे एक जेल में एक कैदी पड़ा है, वैसे अपने ही घरों के अंदर आज हम कैदी की तरह हम आज सब लॉकडाउन के अंदर पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। सभी को ना मंदिर खुल रहे, अभी तो हमारे पूना में देखो ना, पूना में अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, ना मंदिर खुलते हैं, ना लोगों को धर्म आराधना पहले जैसी करने को मिल रही है, ना प्रवचन जो पहले होते थे ना प्रवचन हो रहे हैं, ना सामुदायिक कोई तपस्या हो रही है। गया हमारा चौमासा, इसी हमारे इस गोटीवाला ओसवाल जैन संघ के अंदर पूना में गुरुवार पेट में एक धमाकेदार, एक यादगार, एक शानदार, एक जोरदार, एक माहौल के साथ जोरदार क्रांतिकारी चातुर्मास 2019 का। और आज उसी संघ के अंदर इस कोरोना की वजह से पिछले साल क्रांतिकारी चातुर्मास और इस साल शांतिकारी चातुर्मास 2020, इस 2020 ने सबको डब्बे में उतार दिया। आज आप भी दुखी, हम भी दुखी, सब दुखी, ठीक है। पॉजिटिवली हम सब सोच रहे, कर रहे, सब अपनी अपनी आराधना घर में बैठे बैठे, हम अपने उपाश्रम में बैठे बैठे। और आज हम देखो, आपको प्रवचन हम नहीं आ सकते तो इस माध्यम से हम आपके घर घर में प्रवचन आपको सुना रहे हैं। घेर बेटी गंगा चल रही है। लेकिन बात तो वही है घूम घूम के कि आज ये सब करने का वजह, इसके पीछे का एम क्या है। हम चाहते हैं कि आप पाप से मुक्त हो, आप धर्म में चुस्त हो, और इसीलिए आपको प्रेरणा करने के लिए, देने के लिए सभी गुरु भगवान अपने अपने तौर तरीके अपना रहे हैं, यूज कर रहे हैं। कोई मन से, कोई वचन से, कोई काया से, कोई उत्सर्ग मार्ग से, कोई अपवाद मार्ग से। और एक ही उद्देश्य है कि हमारी सबकी आत्मा पाप से मुक्त हो, कर्म से मुक्त हो, धर्म में चुस्त हो, पुण्य में चुस्त हो। और इसीलिए हम ये सब प्रयास कर रहे हैं। तो बात चल रही है कि हम मंदिर के अंदर हम जब जाते हैं, कम से कम परमात्मा को जब भी हम उनको याद करते हैं, जब भी हमसे कोई गलती हो जाए, जब भी हमसे कोई पाप, कोई भूल हो जाए, कम से कम वो पाप जो होता है ना, उस पाप की कभी भी अनुमोदना कभी मत करना, उस पाप की अनुमोदना कभी मत करना। अरे यार बहुत मजा आ गया, आज तो भोजन क्या टेस्टी था, आज तो बड़ा आनंद आ गया। अरे क्या वो आलीशान क्या मंडप था, शादी का, ब्याह का मंडप बहुत जोरदार। अरे ये दोनों की जोड़ी क्या मजेदार जोड़ी थी। हम जो भी कर रहे हैं ये सब जो है ना, ये पाप है। पाप, ये जो आप अनुमोदना, पाप की जो अनुमोदना करते हैं, एक तो पाप करना वो गलत है, उसमें वापस उसकी अनुमोदना करना, उसकी प्रशंसा करना, ये तो और पाप का वघार किया आपने। और इसी से निकाचित कर्मबंध होता है। सैनिक महाराजा जब वो जैन नहीं थे और तब उनको शिकार का शौक, वो शिकार के शौकीन थे, और जब वो शिकार करने के लिए गए और देखा एक हिरन, एक हरनी दौड़ रही, भाग रही है, और तुरंत उन्होंने वो धनुष में बाण छोड़ा, और जैसी उस तीर के कारण उस पेट के अंदर
वो पूरा बाण आर पार उतर गया। वो सैनिक महाराजा पहुंच गए, वहां पर देखा तो उस हरणी के पेट में बच्चा था, वो गर्भवती हरणी थी। और उस गर्भवती हरणी को देखकर वो दोनों तड़प रहे, अंदर का भी वो छोटा बच्चा और ये माँ और बेटी दोनों तड़प रहे हैं। और ये दृश्य देखकर और सैनिक महाराजा को दुख होना चाहिए था, दर्द होना चाहिए था। अरे ये मैंने क्या किया, मैंने बेचारे दोनों जीव की हत्या की, ये तो बेचारी गर्भवती हरणी थी और देखो मेरी गलती की वजह से आज भी जो ये निर्दोष जीव है, जिसने कुछ मेरा बिगाड़ा नहीं है और ना तो और किसी का कुछ बिगाड़ा है, लेकिन ऐसा निर्दोष जीव, बेचारा जीव, और मैंने उसको एक तीर में 2 जीव को मैंने मार दिया। मैंने कितना गलत किया। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, उनको उसका कोई पश्चाताप नहीं हुआ। अरे उन्होंने तो उसकी अनुमोदना की, वाह वाह वाह, देखो मेरा जैसा कोई धनुर्धारी कोई नहीं है, मैंने तो एक तीर में 2 की मैंने हत्या की, क्या बात है, मेरा जैसा कोई नहीं। और उन्होंने अपने पाप को इस तरह से अनुमोदना कर करके ऐसी उन्होंने घनिष्ठ और चिकने कर्म बांधे, जिसकी वजह से जो हमारे भावी 24 के पहले तीर्थंकर बनने वाले हैं, लेकिन इसी निकाचित कर्म के कारण, इसी ये पाप की अनुमोदना के कारण आज सैनिक महाराजा को भी इस पाप की वजह से प्रथम नरक में जाना पड़ा। और आज की स्थिति में आज हमारे वो सैनिक महाराजा यानी तीर्थंकर की आत्मा भी आज पहली नरक के अंदर है। यहां पर कोई मोनोपोली नहीं चलती है, भाई ये भगवान की आत्मा है, ये कभी नरक में जा ही नहीं सकती है। जिन्होंने पाप किया, मैंने किया, आपने किया, किसी ने भी किया, उसे उसका फल जरूर भुगतना तो है ही सही। अगर उससे मुक्त होना है, इसलिए तो हम धर्म आराधना करते हैं, उसका प्रायश्चित करते हैं और प्रायश्चित करके हम अपने आत्मा को शुद्ध बना रहे। नहीं, मैंने वो जो भी गलत किया आज तक जिंदगी में, मैं कितनी हिंसा कर चुका हूँ, मैं कितनी बार झूठ बोल चुका हूँ, मैंने छोटी बड़ी कितनी चोरियां मैंने की है, अब्रह्म का कितना पाप मैंने किया है, परिग्रह कितना, बस पैसा पैसा पैसा, धन दौलत, ये सब इकट्ठा करने के लिए मैंने कितना मैंने अनर्थ किया है। और साथ में क्रोध मान माया लोभ आदि सभी कषायों का सेवन, गुस्सा मैंने मेरे जिंदगी में कितना किया, मैंने कितनी बार अभिमान किया, माया कपट प्रपंच लोभ, ये सभी राग द्वेष, ये सभी जितने भी पाप है, इन सभी पापों के प्रति घृणा निर्माण होनी चाहिए, तिरस्कार होना चाहिए कि नहीं, मुझे ये पापों को भगाना है, मेरी जिंदगी मुझे बेहतरीन बनानी है, मेरे जीवन को मुझे निष्पाप बनाना है। क्योंकि ये पाप जितने खतरनाक है ना, उतने सांप खतरनाक नहीं होते हैं। सांप और पाप, आप बताइए कि दोनों में सबसे खतरनाक कौन, दोनों में सबसे डेंजरस कौन, सांप या पाप? हमें किसका डर ज्यादा लगता है, सांप का या पाप का? शायद जवाब सभी का यही होगा कि पाप से भी ज्यादा हम सांप से डरते हैं। क्योंकि हमें सांप को देखकर खुशी तो बड़ी मिलती है। जब मंदिर में सांप निकलता है ना, मंदिर में अगर सांप निकलता है तो लोग लाइन लगाते देखने के लिए। देखो आज चिंतामणि पार्श्वनाथ दादा के भुईरे में सांप निकला, आज आदेश्वर दादा के दरबार में सांप निकला, आज नागेश्वर में सांप निकला। सांप को देखकर वापस बड़ी खुशी भी होती है। कई सांप, नागराज के दर्शन हुए। और ऐसे वो सांप को देखकर अगर किसी ने अगर आपको बोल दिया, ठीक है आपको सांप बहुत अच्छे लगते हैं ना, आप तो फोटो निकालते हैं, सेल्फी निकालते हैं, एक काम कीजिए, ये लो पकड़ो, ये सांप को हाथ में लो। आप सांप को हाथ लगाएंगे क्या? आप कभी ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं करते। क्यों? ऐसे देखा जाए तो सांप तो कितना छोटा है, सांप 2 फुट का 3 फुट का कितने छोटा सा सांप होता है। और अगर वो राउंड लगा तो इतनी छोटी जगह में तो पूरा सांप आ जाता है। उससे बड़ी बिल्ली होती है, बिल्ली का डर नहीं लगता है। बिल्ली से भी बड़ी कुत्ता होता है, उसका भी डर नहीं लगता है। कुत्ते से भी बड़ी भैंस होती है, गाय होती है, बैल होते हैं, सांड होते हैं, उसका भी डर नहीं लगता है। उससे भी बड़ा घोड़ा होता है, उसका भी हमको डर लगता है। घोड़े को भी हम हाथ लगाते, गाय भैंस को भी हम हाथ लगाते हैं। अरे वो घोड़े से भी बड़ा तो हाथी होता है, हाथी मेरा साथी। हाँ, हाथी को भी हम हाथ लगाते हैं। अभी हाथी में ताकत कितनी है, अगर हाथी का एक पैर अगर पड़ जाए तो वही हमारे तो 100 साल पूरे हो जाए। हाथी अगर हमें अपने सूंड में घुमाकर पटक दे तो भी हमारे 100 साल पूरे हो जाए। फिर भी देखो हमें हाथी का डर नहीं लगता है। हम तो गजराज के ऊपर बैठते हैं। उसके ऊपर बैठने के लिए हम तो बड़े खुश होते हैं। चलो उसके चढ़ावे भी होते हैं हमारे छरीपाली संघ वगैरह में।
कुमार पाल महाराज के महाआरती वगैरह कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें भी हम लोग हाथी के ऊपर बैठने के चढ़ावे, घोड़े के ऊपर बैठने के चढ़ावे, उसमें कभी हमको कोई डर नहीं लग रहा है। हाथी इतना बड़ा तो भी डर नहीं लगता है, सांप तो इतना छोटा सा प्राणी है, फिर भी देखो डरते हम उससे। भाई क्यों? देखो आप बाकी जितने भी प्राणी मैंने बोला उन सब की आप चमड़ी देखो, उन सभी की चमड़ी एकदम कर्कश होती है, रफ होती है, लेकिन सांप की जो स्किन होती है ना वो कितनी एकदम मुलायम होती है। कभी आप सांप को लो और उसको ऐसे ऐसे करते करते उसको जरा आप उसके ऊपर हाथ तो घुमाओ, कभी करेंगे ऐसा? नहीं करेंगे। आपको अभी शायद हंसना आता होगा कि ऐसा थोड़ी ना हम करेंगे, पागल है क्या, मर जाएंगे। क्यों? सांप से इसलिए आप डरते हैं क्योंकि सांप में आपको मौत दिखता है। बोलो सांप काटेगा तो मर जाएंगे, क्यों भाई? सांप काटेगा तो कैसे मरेंगे? हाँ, उसके दाढ़ में जहर की थैली होती है, वो जहरीला होता है, वो काटता है तो जहर चढ़ता है, इंसान मर जाता है। इसलिए आप सांप से दूर रहते हैं। बचपन में हमें सबको सिखाया गया था कि एस फॉर स्नेक, सांप यानी स्नेक, और एस फॉर स्नेक, और तब हमें 2-4 बार हमको कहा था कि भाई ये सांप से दूर रहना, दूर रहना, दूर रहना। उसके बाद कभी किसी ने कहा नहीं हमको, रोज कोई हमको कहता नहीं है भाई आप याद रखना सांप से दूर रहना, सांप से दूर रहना, सांप से दूर रहना, रोज कोई नहीं कहता है हमको। बचपन में हमने एक बार सुन लिया, दिमाग में फिट हो गया, कंप्यूटर में हमने लॉकअप कर दिया, लॉक किया जाए, लॉक कर दिया कि नहीं, सांप से कभी भी सांप के पास जाना नहीं चाहिए, सांप को कभी छूना नहीं चाहिए, सांप से दूर रहना चाहिए। एक बार दिमाग में बैठ गया सो बैठ गया, और इसीलिए हम सांप से दूर रहते हैं। अगर घर में सांप निकलता है तो चिल्ला चोड़ कर देते हैं। सांप में जहर है इसलिए हम सांप से नफरत करते हैं, सांप का डर लगता है। बच्चे ने पूछा कि पापा सांप से क्यों दूर रहना? आपने बता दिया कि उसके दाढ़ में जहर है इसलिए उसे दूर रहना चाहिए। चलो ओके ठीक है। आप कभी समझो रास्ते से जा रहे थे और अचानक वहां पर बहुत सारी भीड़ जमी हुई थी, तो बच्चे ने कहा पापा वो सब लोग वहां पर क्या कर रहे हैं, चलो अपन भी देखते हैं। देखा तो वहां पर गुड़ 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 डुक डुक डुक, वो जो गारुड़ी होता है, सांप वाला होता है, खेल बता रहा है, सांप को टोपली में से निकालता है, हाथ में ऐसे 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 उसको ऊपर नीचे उछालता है, गले में डालता है, और वो सब खेल बता रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर समझ लो उस बच्चे ने अगर पापा से कहा कि पापा आप कहते थे ना कि सांप से दूर रहना चाहिए, तो देखो ये आदमी तो सांप से खेल रहा है, तो इसे क्यों डर नहीं लगता है? अरे बेटा अभी है ना उसके दाढ़ में से वो जो जहर की थैली थी वो निकाल दी है, अब इस सांप के अभी दांत में दाढ़ में जहर नहीं है, ये निर्विष हो चुका है, और इसलिए इस गारुड़ी को, इस सांप वाले को डर नहीं लगता है। अब ये अगर समझो कि उस आदमी ने सुन लिया, सुनने के बाद वो ओ मिस्टर जरा यहाँ आइए, आप यहाँ आइए, 1-2 मिनट के लिए सांप को पकड़िए। आप बोलो आप पकड़ेंगे, उसको हाथ लगाएंगे। अभी आपने तो उस बच्चे को कहा कि बेटा अभी इसमें जहर नहीं है, तो भी आपको कितना डर है सांप का कि नहीं ये सांप भले अभी उसका जहर निकल चुका है, फिर भी सांप तो सांप है, नहीं हम उसको नहीं छुएंगे। आप हिम्मत भी नहीं करते, ला मैं एक बार उसको टच करूं, आपको डर है कि फूंक करके वापिस आपको डराना दे, आपको जहर चढ़ गया तो आप खुद बच्चे को कहते हैं कि जहर नहीं है, फिर भी आप खुद डरते हैं कि शायद अगर होगा तो कुछ, अगर कुछ रिस्क लेने गया तो कुछ गड़बड़ हो गई तो। आप देखो सांप जहरीला है तो भी आप डरते हैं, सांप निर्विष है तो भी आप डरते हैं। कभी समझ लो मॉर्निंग वॉक करते करते और समझो आपकी जो ये अंगूठी है और अचानक हाथ में से निकल गई, और निकल के ऐसे रोल करते करते अगर कहीं बिल में जाकर वो अगर अंगूठी चली गई, तो आप जैसी उस बिल में से वो आपकी डायमंड जड़ित अंगूठी लेने गए, उतने में पीछे से ओ मिस्टर क्या कर रहे हो भैया, अरे वो तो सांप का बिल है, मैंने 2 दिन पहले यहाँ मैंने सांप को अंदर जाते हुए देखा है। बोलो अभी आप क्या करेंगे? उस बिल में आप हाथ डालेंगे? आप हिम्मत करेंगे? नहीं, आपको डर लगता है। आप सोचेंगे जान दो यार, अभी अंदर हाथ डालोगे और अचानक सांप निकल गया तो आपको वहां पर डर लगता है। अभी सांप तो दिख नहीं रहा है, तो भी अब सांप का जो बिल होता है उस बिल का भी आपको डर लग रहा है। शायद अगर उसमें कोई सांप होगा तो। कभी आप कहीं समझो कोई तीर्थ यात्रा करने के लिए गए, और तीर्थ यात्रा करने के लिए गए और समझ लो कि वहां पर जाने के बाद और धर्मशाला के लिए आप घूम रहे हो, भाई एक रूम चाहिए, सब जगह पूरा हाउसफुल है, आज हजारों की संख्या में यात्री
टूट पड़े हैं संकेश्वर में, पालीताना में, और कई रूम ही नहीं है। और एक रूम आपने देखा ताला लगा हुआ, मैनेजर को पूछा भाई ये रूम मुझे रूम चाहिए, मेरा पूरा परिवार बाहर सिसुक रहा है, इतनी ठंडी है। मैनेजर ने कहा भाई एक रूम खाली नहीं है तो मैं आपको कहाँ से दूं। और उस समय मैनेजर को आपने कहा कि देखो वो रूम जो है 6 नंबर की रूम, वो 6 नंबर के रूम को तो ताला लगा हुआ है, तो भाई वो क्यों आपने, तो वो चाबी दो, एक वहाँ पर कोई यात्री है क्या? बोला नहीं वहाँ पर कोई यात्री तो नहीं है, लेकिन ये रूम हम किसको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? मेरा परिवार बाहर है, इतनी ठंडी में बेचारा कितना परेशान हो रहा है और आप रूम नहीं दे रहे। एक रूम है तो हम उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। तो मैनेजर ने कह दिया देखो भाई ये अभी ये रूम की चाबी चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आज से बराबर 3 दिन पहले वहाँ पर एक यात्रिक परिवार वहाँ पर आया हुआ था और रात को 12 बजे चिल्ला चोट हो गए, 12 साढ़े 12 देखो तो पूरा धर्मशाला उन्होंने हाँ हूँ करके सब पूरे लोग आ गए, सब यात्री बाहर, क्या हुआ भाई, इतना शोर क्यों है? तो उसने बोला कि क्या करूँ, बाथरूम में अचानक एक 8 फुट का सांप निकल आया। तो कहाँ से पता ही नहीं चला, हमारे रूम खिड़की सब कुछ बंद था, तो ये सांप आया कहाँ से? तो ऐसी स्थिति में अगर भैया आप बोलते हैं तो आपको मैं ये चाबी दे देता हूँ, आपको चाहिए तो 6 नंबर के रूम में देता हूँ। बोलो वो परिवार या आप होते तो क्या उस 6 नंबर के रूम में आप जाने की हिम्मत करते क्या? आज 72 घंटे हो गए, 72 घंटे पहले सांप आया था चला गया, फिर भी देखो वो डर जो होता है, अरे सपने में भी नींद में भी अगर सांप के सपने आते हैं ना तो भी हम बैठ जाते हैं, सांप। हमको सांप का इतना डर है कि जो सांप अगर काटेगा तो हमारा एक जन्म खत्म होगा, हमारा एक जन्म, सिर्फ एक जन्म। लेकिन क्या इतना डर हमें पाप का है क्या? पाप का डर जितना हम सांप से डरते हैं उतने कभी हम पाप से डरे हैं क्या? पाप का डर होना चाहिए हमें कि नहीं अगर सांप काटेगा तो एक जन्म बर्बाद, लेकिन अगर पाप अगर हमें काटेगा तो हमारे तो जन्म बर्बाद होने वाले हैं, जन्म बर्बाद हो जाएंगे। और इसी जन्म के हमारे इन पापों को, हमारे जन्म के इन सभी दुखों को दूर करने के लिए हमें अब पाप से डरना जरूरी है। और इन पाप से डरने वाले जो डर चुके, जिन्होंने पाप को अपने जीवन में से निकाल दिया, उनके जीवन में कैसा परिवर्तन आ गया सुनेंगे अगले प्रवचन में। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव।